हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द लायन एंड द डियर। द लायन यानी कि शेर, एंड यानी कि और, डियर यानी कि हिरन। द लायन एंड द डियर, शेर और हिरन। One day, a deer went to a pool to quench his thirst. One day, एक दिन, डियर हिरन, वेंट गया, पुल तालाब, क्वेंच यानी कि बुझाना, हीज यानी कि उसकी, थर्स्ट यानी कि प्यास। वन डे अ डियर वेंट टू अ पुल टू क्वेंच हीज थर्स्ट। एक दिन एक हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर गया। द पुल वाटर वॉज सो क्लियर। द पुल तालाब, वाटर पानी, वॉज था, थी, थे, सो क्लियर यानी कि बहुत साफ। द पुल वाटर वॉज सो क्लियर, तालाब का पानी बहुत साफ था, या फिर तालाब का पानी इतना साफ था that he could see his reflection in it. That कि he वह, could सका, see देख, his reflection यानी कि उसका प्रतिबिंब या फिर अपना प्रतिबिंब, इन यानी कि में, इट यानी कि उस। That he could see his reflection in it, कि उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकता था। He looked at the image of his antlers. He उसने, looked देखा, image छवि, of का की के, his अपने, antlers यानी कि सींग। He looked at the image of his antlers. उसने अपने सींगों की छवि को देखा। And felt proud of their beauty. And और felt महसूस किया, proud गर्व, their अपनी, beauty सुंदरता, and felt proud of their beauty और अपने सुंदरता पर गर्व महसूस किया। Suddenly his eyes fell on the reflection of his forelegs. Suddenly अचानक, his उसकी, eyes नज़र, fell पड़ी, on पर, reflection प्रतिबिंब, of का की के, his उसकी, for यानी कि अगले, legs यानी कि पैर। Suddenly his eyes fell on the reflection of his forelegs. अचानक उसकी नज़र अपने अगले पैरों के प्रतिबिंब पर पड़ी। Though slender to look at, they gave him his high speed. Though बावजूद, slender पतले, look देखकर, या फिर देखने में, they वे, gave देना, him उसे, his उसकी या फिर अपनी, high यानी कि तेज, speed यानी कि रफ्तार।
Though slender to look at, they gave him his high speed. देखने में पतले होने के बावजूद वे उसे तेज रफ्तार दे रहे थे. But he felt sad seeing them. But लेकिन he उसे felt महसूस होना. सैड यानी कि दुख. फेल्ट सैड यानी कि दुख हुआ. सीइंग यानी कि देखकर. देम यानी कि उन्हें. बट ही फेल्ट सैड सीइंग देम. लेकिन उसे उन्हें देखकर दुख हुआ. विथ अ हेवी हार्ट ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट. विथ अ साथ ही एक हेवी भारी. हार्ट यानी कि मन. ही यानी कि उसने. क्वेंच यानी कि बुझाई. हीज यानी कि अपनी. थर्स्ट यानी कि प्यास. विथ अ हेवी हार्ट ही क्वेंच्ड हीज थर्स्ट. भारी मन से उसने अपनी प्यास बुझाई. हार्डली हैड he raised his head when he saw a lion coming towards him. Hardly मुश्किल से. he उसने. raised उठाया. his अपना. head सर. when की. he उसने. saw देखा. एक. lion शेर. coming आ रहा है. towards की ओर. हिम उस. हार्डली हैड ही रेस्ड हीज हेड व्हेन ही सॉ अ लायन कमिंग टूवर्ड्स हिम. मुश्किल से उसने अपना सिर उठाया. ही था कि उसने देखा एक शेर उसकी ओर आ रहा है. सो ही टुक to his heels and the lion was left far behind. So इसलिए ही वह. took to his heels यानी कि भाग गया. and और the lion यानी कि शेर. was यानी कि थे. left far यानी कि left far behind यानी कि बहुत पीछे. so he took to his heels. हाँ, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पैर. अपने पैर यानी कि हील्स उठाकर भाग गया. यहाँ पे मनी है ये. पर हम ऐसे कहेंगे सिर्फ के भाग गया. एंड सो ही टुक टू हीज हील्स एंड द लायन वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड. इसलिए वह भाग गया और शेर बहुत पीछे रह गया. The deer took a sigh of relief. The deer हिरन took ली एक sigh यानी कि सांस. of यानी का की के. relief यानी कि राहत. The deer took a sigh of relief. हिरन ने राहत की सांस ली या फिर हिरन ने सांस भरी. But unfortunately his antlers got caught in a thicket. But लेकिन unfortunately दुर्भाग्य से. his उसके antlers यानी कि सींग. got caught यानी कि फंस गए. in यानी कि में. thicket यानी कि झाड़ी. But unfortunately his antlers got caught in a thicket. लेकिन दुर्भाग्य से उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए. He tried his best to be free but could not. He उसने tried कोशिश की.
ही इज़ बेस्ट यानी कि उसका बहुत अच्छा, हाँ, पूरा योगदान दिया उसने। मतलब पूरी जी जान लगा के कोशिश की, ऐसे भी कह सकते हैं हम। इसका सेंस निकलता है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। बी यानी कि होने, फ्री यानी कि स्वतंत्र यानी कि छूटना, छुटकारा मिलना। बट यानी कि लेकिन, कुड यानी कि सका, नॉट यानी कि नहीं। यानी कि कुड नॉट यानी कि नहीं सका। ही ट्राइड हीज बेस्ट टू बी फ्री बट कुड नॉट। उसने स्वतंत्र होने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं सका। फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन नहीं छूट सका। समझने के लिए यहाँ पे जो सिर्फ कुड नॉट है यानी कि नहीं सका, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छूटने के लिए, सॉरी, छूट नहीं सका। इन द मीन टाइम द लायन केम क्वाइट क्लोजर। इन द मीन टाइम यानी कि उसी बीच यानी कि उसी समय। लायन यानी कि शेर, केम यानी कि आ गया, क्वाइट यानी चुपके से, क्लोजर यानी कि काफ़ी करीब या फिर नज़दीक। इन द मीन टाइम द लायन केम क्वाइट क्लोजर। इस बीच शेर काफ़ी करीब आ गया या फिर इस बीच शेर चुपके से काफ़ी करीब आ गया। The deer now cursed himself for condemning his legs and praising his horns. The deer यानी कि हिरन, now यानी कि अब, cursed यानी कि कोसना, कोसा, himself यानी खुद को, for के लिए, कंडेमिंग यानी कि निंदा, हीज यानी कि उसके, लेग्स यानी कि पैर, एंड यानी कि और, प्रीजिंग यानी कि प्रशंसा, हीज यानी कि उसके, हॉर्न्स यानी कि सिंग। द डियर नाउ कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर कंडेमिंग हीज लेग्स एंड प्रीजिंग हीज हॉर्न्स। हिरन ने अब अपने पैरों की निंदा करने और अपने सींगों की प्रशंसा करने के लिए खुद को कोसा। बट नाउ ही कुड डू नथिंग। बट लेकिन, नाउ अब, ही वह, कुड सकता, डू कर, नथिंग कुछ नहीं। बट नाउ ही कुड डू नथिंग। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। द लायन ओवरटुक हिम एंड टोर हिम टू पीसेस। द लायन शेर, ओवरटुक यानी कि पछाड़ दिया, हिम यानी कि उसे, एंड यानी कि और, टो यानी कि फाड़ना, हिम यानी कि उसे, पीसेस या फिर हिम यानी कि उसके, पीसेस यानी कि टुकड़े टुकड़े करना। यहाँ पे टो का मीनिंग होता है फाड़ना, और यहाँ पे सेंस के तौर पर टो का यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ इसका सेंस यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फाड़ना ये वर्ड टू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। द लायन ओवरटुक हिम एंड टोर हिम टू पीसेस। शेर ने उसे पछाड़ दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो आप देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस यानी कि दिखावा, आर यानी कि है, ऑफन यानी कि अक्सर, डिसेप्टिव यानी कि भ्रामक। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, दिखावा अक्सर भ्रामक होता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी।
अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।